बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है जो कि है प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन की अगर आप लफ्ज़ी मीनिंग देखें, मैंने लिख दी है सामने। प्रो मीन्स सब्स्टिट्यूट। जब आप किसी भी वर्ड को उसको समझना हो, उसकी डेफिनेशन समझनी हो, तो आप उस वर्ड को, उसकी मीनिंग को देखें पहले कि ये वर्ड आया कहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक है प्रो, दूसरा है नाउन। प्रो का मतलब है सब्स्टिट्यूट, की जगह पर, के बदले, एंड नाउन का मतलब है नेम। नाउन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, नाउन मीन्स नेम। अब हमने कहा था कि नाम के बदले, नाउन मीन्स नाम था, तो आज हम कह रहे हैं कि नाम के बदले जो वर्ड इस्तेमाल हो वो आपका प्रोनाउन है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब आप नाम ना लें किसी चीज़ का, किसी आदमी का, किसी फीलिंग का, आप सिर्फ उसको इशारतन बात करें, उसके बजाय कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करें, दैट इज़ प्रोनाउन। ठीक है जी। अब प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन में डिवाइड किया गया है। पर्सनल क्या है? व्हाट इज़ अ पर्सनल? पर्सनल मीन्स ज़ाती। जब आप कहते हैं कि कोई प्रोनाउन किसी का पर्सनल है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई, मी, माई सेल्फ, माइन या माई, ये मेरे पर्सनल प्रोनाउन है। मैं इनको सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं। सेम तरीके से ऑब्जेक्टिव भी इसी तरीके से है, पॉजेसिव भी इसी तरीके से, और रिफ्लेक्सिव। अब हमें समझना होगा कि सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। ये पर्सनल प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव वो प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो। आपने अक्सर इनको सेंटेंसेस में यूज़ किया होगा, आई को, यू को, वी को, दे को, शी को, इट को, मगर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? जहां पर काम का असर हो। ये सेंटेंस के एंड में आता है, तकरीबन आपने इनको एंड में ही देखा होगा। अब आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, शी का हर, एंड इट का इट। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये सेंटेंस के एंड में आते हैं, ये शुरू में आते हैं, इस वजह से हम इनको सब्जेक्टिव एंड इसको ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं। उसके बाद आता है जी पॉजेसिव प्रोनाउन में। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन में जिसमें आप अपनी मिल्कियत शो करें, प्रॉपर्टी शो करें। मैं कहता हूँ ये घर मेरा है, ये पेन मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, फॉर एग्जाम्पल। तो वहाँ पर जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करें ना, मेरा है, उसका है, हमारा है, तो ये वर्ड्स कहलाते हैं आपके पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई का जो पॉजेसिव फॉर्म है वो है माय या माइन। यू का जो पॉजेसिव फॉर्म है यूअर या यूअर्स। वी का जो पॉजेसिव फॉर्म है आर या आर्स। दे का दियर या देयर्स। शी का हर या हर्स। इट का इट्स, खाली इट्स आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, मैंने ऊपर लिख दी है कि हम अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि ये वाला इट्स जो है, जिसमें एपोस्ट्रोफी आ रही है, आप देख रहे होंगे ये एपोस्ट्रोफी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाला इट्स जो है उसका मतलब होता है इट इज़। इट्स का मतलब ये नहीं होता कि ये आपकी पोजीशन शो करेगा, उसका नहीं होता। इट्स का मतलब जब आप उसको एपोस्ट्रोफी के साथ लिखेंगे तो उसका मतलब होता है इट इज़, यानी ये है। और जब आप उसको बगैर एपोस्ट्रोफी के लिखेंगे तब उसकी मीनिंग होगी उसका, यानी वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो ये अक्सर हम मिस्टेक करते हैं, मैंने सोचा आपको बता दूं। देन आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो वर्ड हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ को जब हम प्रोनाउन में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने माई लिखा और माई के साथ मैंने सेल्फ लगा दिया, माई सेल्फ। अब सेल्फ की मीनिंग क्या है? वर्ड की मीनिंग है सेल्फ यानी खुद, मैं खुद। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मैं ये खुद कर लूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ तुम खुद करना, डू इट यूर सेल्फ। अगर हम कहते हैं हम खुद करेंगे, विल डू आर सेल्स। देम सेल्स, वो खुद। हर सेल्फ, कोई लड़की खुद। इट सेल्फ, कोई बेजान या जानवर खुद। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव अगर सिंगुलर है तो सेल्फ आएगा, अगर प्लूरल है तो सेल्व्स आएगा। VES आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये VES है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद आते हैं हम आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर लफ्ज़ी मीनिंग देखें तो उसकी मीनिंग होती है इशारतन जब आप बात करें। ठीक है, जब आप इशारतन किसी का नाम ना लें, ऐसे ही बात करें, तो वहाँ पर आप इस तरीके के वर्ड्स देखते होंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, आप नाम नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं कि भाई ये मेरा है, वो उसका है, वो
हमारा है, तो वहाँ पर जब वो ये इस तरीके के वर्ड्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करने का तरीका ये है जो आपको कंफ्यूज ना करे, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि हम दिस या दैट या दीज या दोज के बाद ऑक्सिलरी वर्ब देते हैं। अगर हम दिस दैट दीज दोज के बाद अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब ना दें, यहाँ पर हम नाउन दे दें, तो ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि फिर वो हो जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये याद रखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कहूँ दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो दिस है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो आपके दिस दैट दीज दोज अगर ऑक्सिलरी के साथ इस्तेमाल किए जाएं तो वहाँ पर वो इस्तेमाल होंगे एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर अगर वो डायरेक्ट दिस दैट दीज दोज के बाद डायरेक्ट आप नाउन को इस्तेमाल करें तो फिर आप कहेंगे ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो सवालिया प्रोनाउन। जब आप सवाल पूछते हैं किसी से तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जितने भी आपके WH वाले जो वर्ड्स हैं जो कि सवाल पूछने के लिए काम होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, जिसमें व्हाट है, विच है, हु है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, व्हेन, हुज, हुम, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सवाल पूछने के काम आते हैं। और इनका भी बिल्कुल सेम तरीके से इसका इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाट के फ़ौरन बाद इज़ एम आर यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो भी हैं, चाहे फिर वो इज़ एम आर हो, डू डज हो या जो भी हो आपके, अगर इनके फ़ौरन बाद वो इस्तेमाल होंगे तो ये होगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये वाला, ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पर अगर आप इसी के फ़ौरन बाद आप नाउन को इस्तेमाल करें, जैसे मैंने यहाँ पर किया है व्हाट टाइम हैव यू कम, तुम किस टाइम आए। अब यहाँ पर जो ये है तो इंट्रोगेटिव, मगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन जल्दी आ रहा है, फ़ौरन बाद आ रहा है WH के यानी व्हाट के। अगर व्हाट के फ़ौरन बाद इज़ यानी ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, व्हाट इज़ द टाइम, अब यहाँ पर ये जो क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रही होगी, जो कि अक्सर हमें कंफ्यूज करती है। जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगी। अब हम आते हैं जी रिलेटिव प्रोनाउन। ये जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनमें से तकरीबन आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। फ़र्क क्या है कि रिलेटिव में ये रिलेट करते हैं दो फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को या दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को, ठीक है, एक ही सेंटेंस के दो हिस्सों को। अब जब रिलेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर तो क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं तो इस वजह से इनकी मीनिंग अलग है, और जब यही नीचे आकर दो पार्ट्स को, एक ही सेंटेंस के पार्ट को मिलाएंगे तो वहाँ पर उनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर व्हाट की मीनिंग है क्या, और पर यहाँ पर जब आप इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में तो इसकी मीनिंग हो जाएगी जो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा दिस इज़ व्हाट यू वांटेड, ये वही है जो तुम चाहते थे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू वांटेड, ये वही चीज़ है जो तुम चाहते थे। अब यहाँ पर व्हाट जो है क्या की मीनिंग नहीं दे रहा बल्कि जो की मीनिंग दे रहा है। सेम तरीके से ये जितने भी हैं यहाँ पर इनकी मीनिंग अलग है और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में इनकी मीनिंग अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल नहीं पूछ रहे, दो पार्ट्स को मिला रहे हैं। ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन, ये वही लड़का है जिसने, अब यहाँ पर हु की मतलब है जिसने, यहाँ पर हु का मतलब क्या है, कौन, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इनकी सारी मीनिंग्स जो है कंपेयर करके आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है व्हाट क्या, और यहाँ पर व्हाट हो जाएगा जो। यहाँ पर है विच कौन सा, और यहाँ पर हो जाएगा जौन सा या जो। यहाँ पर है कौन और यहाँ पर हो जाएगा जो या जिसने, ऐसे भी कह सकते हैं, मगर यहाँ पर हो जाएगा जो। यानी ये जो तीनों हैं वो जो के सेंस में आएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है जी। यहाँ पर है वेयर कहाँ, और यहाँ पर हो जाएगा जहाँ। यहाँ पर है व्हेन कब, यहाँ पर हो जाएगा जब। और यहाँ पर है हाउ कैसे, और यहाँ पर हो जाएगा जैसे, ठीक है ये। और वाई यहाँ पर क्यों, और यहाँ पर वाई हो जाएगा इसी वजह से, ठीक है। और हुज यहाँ पर है किसका, और यहाँ पर हो जाएगा जिसका। हुम यहाँ पर है कौन या किससे, यहाँ पर हो जाएगा जिससे, ठीक है, ठीक है जी। तो आपको होप के समझ में आ गया होगा। इनके यूजेजेस जो हैं, यूजेजेस इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। मेरी वीडियो के जितने भी यूजेजेस हैं इनको आप वहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इनके तमाम के तमाम एग्जांपल्स आपको नहीं दे सकता।
होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर जो बात नहीं समझ में आई आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा स्काईलाइन क्लासरूम को। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।